आज हम इंटरव्यू के इस सेशन में अपने हरप्रसाद गौर जी पार्षद, वार्ड नंबर आपका 39 पड़ता है इनका, आज इनका एक साक्षात्कार लेने आए हैं। तो मेरी इनसे आज पहली मुलाकात है। जी गौर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, नगर निगम के चुनाव आ चुके हैं, क्या आप अगला चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें कोई ये निश्चित सोच के नहीं बैठ सकता कि भाई अगली बार टिकट हम ही को मिलेगी। कार्यकर्ता बहुत हैं और सबको मौका मिलता है, टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे। हमने काम तो किया है और काम के आधार पर चुनाव लड़ने जाएंगे अगर टिकट मिलती है तो। ऐसा नहीं है कि अगर टिकट नहीं मिलेगी तो हम विद्रोह करेंगे, हम तो दूसरा झंडा ले लेंगे। ऐसा बीजेपी का जो सही कार्यकर्ता होता है ना, वो कभी भी पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाता और ना ही वो गुस्सा होता है। टिकट मिलेगी, लड़ेंगे। अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो इस बार क्या वादा लेकर जाओगे? देखो, मैं पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो भी मैंने कोई वादा नहीं किया था और ना ही मैं थोड़ा इतना सक्रिय था नेता, जो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी इतनी नहीं थी इस मामले में, लेकिन अब मुझे नॉलेज भी है। तो जैसा कि पार्षदी के चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम करने लायक है उसे ही घोषणा करनी चाहिए, उसी का अपना लेके जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या है कि वार्डों में सबसे बड़ी समस्या 4 होती हैं: सीवर, पानी, सड़क और नाली। ये जिसके वार्ड में ठीक हैं, तो अभी हमारे माननीय मंत्री जी 2014 में जब विधायक बने थे और उस समय का बल्लभगढ़ और आज का बल्लभगढ़, हम बड़े सौभाग्यशाली रहे जो हमें ऐसे विधायक जी के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने हमारे मांगने से पहले, जनता की डिमांड से पहले वो काम किए जो ज़रूरत थी। मूलभूत सुविधा लेस है वार्ड, कुछ कमियां तो लगी रहती है, ये रोज़मर्रा की भी होती है। अभी एक रोड है, यहाँ से आप आए होंगे, इस रोड पर एक सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और इसको बहुत जल्दी अभी एडीसी कोटा से मंत्री जी ने इसका एस्टीमेट बना के पास कर दिया है। ये मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर अभी इसकी सीवर 1.5 फुट की डालने वाले हैं और ऊपर से आरएमसी बनाने वाले हैं। ये भी समस्या हल हो जाएगी। बाकी गलियां ऐसी हैं कि आज हमारे वार्ड में कोई गली कच्ची नहीं है, कोई खम्मा ऐसा नहीं है जिस पे लाइट ना हो। ये सब माननीय मंत्री जी का ही आशीर्वाद रहा और उनकी सोच रही, उनका ही ये सोच में था कि भाई हमें ये बल्लभगढ़ बदलना है। आज वार्ड में 4 सामुदायिक भवन, इतने भव्य सामुदायिक भवन जो दूर से ही दिखते हैं कि हाँ भाई, सेक्टर 64 का देखा होगा आपने, पुलिस थाने के बगल में इतना अच्छा 2 मंजिल। आदर्श नगर गरीब कॉलोनी, जहाँ 50 गज 100 गज वाले लोग जो बेचारे वाटिकाओं में नहीं जा सकते, वहाँ अच्छी बुकिंग होती है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगते हैं, कोई 1 लाख लेता है, कोई 1.5 लाख लेता है। तो ये कुल मात्र 11,000 रुपये में, और इसको एक संस्था को दे दिया है और संस्था उसकी देखरेख करती है। कोई असुविधा नहीं होती है। रोड भी वहाँ के लिए इतना अच्छा रोड बनाया है, सीमेंटेड। तो मैं ये कहूँगा कि ये सामुदायिक भवन की जो आपने चर्चा की, ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से है या नगर निगम की तरफ से? ये है तो नगर निगम का, लेकिन माननीय मंत्री जी ने 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था मंडी में, आपको पता होगा। तो वहाँ की घोषणा थी ये। तो ये हरियाणा सरकार की घोषणा से ही काम हुए हैं। नगर निगम का तो आपको भी पता है, जग जाहिर है कि वहाँ तो पैसा नहीं है, वहाँ तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो जाहिर है कि सामुदायिक भवन का एक पार्षद से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई ये है। देखो, जो पार्षद का कार्य है, जो प्रणाली है और जो उसका सिस्टम है या जो उसके अधिकार हैं, ये सामुदायिक भवन उससे अलग है। जब पार्षद का चुनाव होता है तो हर पार्षद
एक वादा करता, हम आपकी सड़कें चमका देंगे, हम आपकी गलियों को चमका देंगे, रोशन कर देंगे। कुछ लोग तो कहते हैं जी पेरिस बना देंगे। अभी अभी एक पेरिस हम देख कर आ रहे हैं रास्ते में, जिसका जिक्र आपने किया। हालांकि मैं करने वाला था लेकिन आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आपकी ईमानदारी से हम प्रभावित हुए। और जिस तरह से वो नदी बह रही है, यानी कि नाला ही लगता है, सड़क तो लगती ही नहीं है। लोगों ने हमें बुलाया भी, हमने उन लोगों से बातें भी की। बहुत ही खासा नाराज हैं वो, बहुत ही खासा नाराज, जिसे कहते हैं नाराजगी की परिकाष्ठा जो होती है वो भी पार हो चुकी है। पार्षद तो एक नंबर का महानालायक है, किसी की सुनवाई नहीं करता। कितनी बार जा लिए, कितनी बार आ लिए, और हर बार कोई ना कोई बहाना ले देता कि ये टेंडर छूट गया, अब बनने वाली है, बस इस हफ्ते में बनने वाली है। और आज तक कुछ नहीं सुनी उसने, ना कोई काम करने आया, ना आते हैं सफाई करने के लिए हफ्ते 10 दिन में, उसी दिन फिर ब्लॉक हो जाती है और फिर छोड़ के चले जाते हैं ऐसे ही। जैसा पार्षद बना उस टाइम इसका नाम था भाई काम करके दिखाएगा। आप को आता ना पर को भले ना रोड खुली कर जाओ 62 में को, फिर हम उसका वास्ता नहीं पड़ता। मेरा स्कूल है ये केम कॉन्वेंट, यहाँ पे बच्चे आ नहीं पाते, पानी की वजह से बहुत समस्या हो रही है। ये गंदा पानी है, सीवर का पानी आ रहा है सारा, इतनी गंदगी, लैट्रिन बहती रहती है यहाँ पे। बच्चे कैसे आए सर? मेरे बच्चों की बहुत स्टैंड कम हो गई है स्कूल में। जिस तरह से आपके यहाँ पानी भरा होता है, तो पार्षद से कभी आपने रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे यहाँ पानी भर रहा है, आपने वादा किया था आपके गलियों में साफ़ सफाई रखी जाएगी, तो कभी गए हो उससे? 10-20 आदमी इकट्ठे हो कभी गए, कई बार, एक आध बार नहीं कई बार, कोई सुनवाई ना है रही है कि। और ये गंदगी, कम से कम बीमारी फैल रही है, दवा छिड़कने वाला कोई नहीं है, कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं, आने जाने वाला कोई नहीं। कई बार कम्प्लेक्स में भी चले गए, वहाँ भी कोई सुनवाई ना, एक आध दिन आमे वैसे फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाएं। एक वादा जो होता है कि जी हम ये कर देंगे, तो आप जब वादे होते हैं तो आपने तो खुद ही जिक्र कर दिया कि वादा नहीं करना चाहिए। तो अभी इस समस्या को लेकर जितने लोग परेशान हैं, लोग गिर जाते हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो आपने अपनी तरफ से कितनी कोशिश की है? इस रोड पर ना, ये आपने अभी कहा जनता नाराज है, जनता का नाराज होना स्वाभाविक है। जब परेशानी होती है तो जनता को दिक्कत होती है, और जनता नेता से बड़ी उम्मीद करती है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, किसी से भी समस्या का हल होना चाहिए। और जैसा अभी आपने कहा कि पार्षद का उससे लेना नहीं, ये सब सरकार के ही पार्ट हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो हुड्डा हो। अब हमारे वार्ड में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सड़क बनवाना ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, हरियाणा गवर्नमेंट का या प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। पार्षद का काम होता है उसको निगरानी में कराना, ठीक है। जब ठेकेदार आता है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिस लेवल पर सड़क बनी हुई है उसी लेवल पर सड़क बननी चाहिए, लेकिन सड़क करीब 6 इंच ऊंची हो जाती है। पार्षद इस पर ध्यान ही नहीं देते, इसकी वजह क्या है? मैं पहले से भी कॉन्ट्रैक्टर था गवर्नमेंट डीडीए में, मुझे एक एक एमएम का ज्ञान है। जैसा आप कह रहे हैं कि सड़क नहीं उठनी चाहिए, अभी क्या है कि यहाँ कॉलोनी है, और कॉलोनी के अंदर लोग कोई नाप तोल से मकान नहीं बनाते हैं, कोई लेवल नहीं है। एक बनाएगा उससे अगला वाला 6 इंच ऊंचा कर देगा, अगले वाला और 6 इंच ऊंचा कर देगा। पहले तो यहाँ क्या होता था, उसने अपने दरवाजे पे मलबा गेल लिया, फिर पड़ोसी ने गेल लिया, फिर उसने गेल लिया, तो वो सड़क को ले गए ऊंचा। नहीं, अब मलबे वाली बात तो खत्म होगी, अब तो सड़क पर सड़क बन रही है। तो सड़क जो बन रही है ना, वो मकान के हिसाब से ही बनेगी। मकान का पानी भी निकलना चाहिए, किसी का नीचा भी है, किसी का ऊंचा भी है, तो उसके हिसाब से ही बनाई जाती है। ये जो रोड की जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये रोड 2014 से पहले का है, और ये नीचा है। अब इसको नीचे को अगर हम ऊंचा नहीं करेंगे तो पानी कैसे जाएगा रोड पे? नाले में ये घूम घाम के सभी वहां जाता है चंदावली नहर में। अब उस लेवल से अगर हम नीचा कर देते हैं इस रोड को, तो पानी भरा ही रहेगा, वो जाएगा कैसे? वो जो आज पोजीशन है, पानी भरने की वजह तो नीचा होना नहीं है, पानी की वजह है सीवर में से पानी जो फ्लो झरने की तरह निकल रहा है, जैसे कहते हैं गंगोत्री निकल रही हो, तो उस तरह से पानी निकल रहा है। यहाँ तो स्रोत बने हुए हैं जगह जगह। इसलिए मैं बताता हूँ
ये जो इसमें जब ये रोड बना होगा, जब सीवर डली होगी, ये डली थी करीबन 2010 के आसपास जब ये बनी थी, तो उस टाइम इस रोड पर मकानों की संख्या 10% थी जो आज है, और आज मकानों की संख्या 90% हो गई। 18 गलियां लिंक हैं इससे, और इसके अंदर जो सीवर डली हुई है वो 8 इंच की है। सर 20 साल 50 साल आगे का सोचकर सीवरेज डाली जाती है, ना कि कल का सोचकर, तो ये इंच बाई इंच कम क्यों रह जाती है? वो हमारा काम नहीं था उस समय, न हमारी सरकार थी, न हम पार्षद थे। अब उससे पहले क्या हुआ उसकी हम क्या गारंटी देंगे। अब हम डलवा रहे हैं 1.5 फुट की लोड का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो लोड बनता है उससे भी थोड़ी फालतू लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी 10% बनना बाकी है। वो भी बन जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको ऐसी सीवर डालने वाले अभी। अच्छा, 1 साल से सुनते आ रहे हैं ये होगा वो होगा, लेकिन अब एग्जैक्ट में कब होगा? चुनावों के बाद? आप ये बताइए, 1.5 साल तो हमारा कोरोना में चला ही गया, सबको पता है। कोरोना में ना तो कोई लेबर काम कर रही थी, ना कोई करने दिया जा रहा था, सारी डायरेक्शन थी कि भाई कोई काम नहीं होगा, बंद कर दिए गए थे। उसके बाद अब शुरुआत हो गई है, अब रोज देख रहे हो आप, उद्घाटन होना शुरू हो गए। तो हर चीज का एक समय होता है, और सरकारों पे भी लॉस पड़ा है, बहुत सारा लॉस पड़ा है लॉकडाउन में, कमाइयाँ बंद हो गई। तो पैसे से होता है सब काम, और पैसा प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है, बाकी हो गया अब इसका। अब मैं आपको कह के बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 15 दिन के बाद इसकी सीवर का काम शुरू कर देंगे, और 1 महीने के अंदर रोड बना के तैयार कर देंगे। अच्छा, ये वादा है या आश्वासन है? आश्वासन हम देते ही नहीं। हमारी बात मंत्री जी का आशीर्वाद हुआ, मंत्री जी को हमने ये समस्या बताई, उनके आशीर्वाद से होगा, ना कि ये नगर निगम के आशीर्वाद से होगा। ये मंत्री जी के आशीर्वाद से होगा, उनके ही देख रेख में उन्होंने ही अपने एडीसी कोटा से, अपने पर्सनल फंड से इसको बनाने के लिए एस्टीमेट बनवाया। ये कार्य बिना नारियल फोड़े होगा या नारियल फोड़कर होगा? नारियल फोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नारियल इस भाजपा सरकार में हमारे माननीय मंत्री जी ने आज तक कोई ऐसा नारियल नहीं फोड़ा होगा जब तक गाड़ी खड़ी नहीं हो जाती आरएमसी के आके, या जो भी काम होना है उसको शुरू कराने के बाद ही नारियल फोड़वाते हैं। ऐसा कभी एक भी नारियल ऐसा नहीं फोड़ा होगा। अगर ठेकेदार ये कहे कि मेरी गाड़ी अभी 2 किलोमीटर दूर है तो आज नहीं होगा, जब यहाँ आ जाए तब फोन करना, तब उद्घाटन होगा। ऐसा नहीं है कि नारियल फोड़ दिया और काम पड़ा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि जो नॉन बीजेपी के नेता हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम तक लगे रहते हैं, कभी कुछ दिखावा कुछ दिखावा, कभी छिड़काव, कभी ये, कभी मिट्टी उठाना, कभी खड्डा खोदना। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया, लोगों ने, वो बीजेपी ने के नेताओं ने ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन सभी बहुमत से जीत गए। और इस बार भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बीजेपी के नेताओं में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है जीत का। ये कॉन्फिडेंस की वजह और राज क्या है? देखिए, कॉन्फिडेंस तो किसी को रखना नहीं चाहिए, ये जनता का फैसला होता है। जनता जिसको पसंद करती है उसी को वोट देती है, और जनता पे किसी का कोई जबरदस्ती नहीं होती है। दिखावा भी जनता देखती है। अभी हमारे तो 7 साल हुए हैं सरकार को, पहले तो 10 साल लगातार एक सरकार रही, उससे पहले भी 10 साल एक सरकार रही लगातार, लेकिन विकास के नाम पर यही बल्लभगढ़ था, यही क्षेत्र था, वही नगर निगम था, वही सब कुछ था। लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि 2016 से पहले, 14 से पहले बल्लभगढ़ के अंदर एक सड़क सीमेंटेड नहीं थी, और आज कोई भी मेन सड़क सीमेंटेड के बिना बाकी नहीं है तो आप ढूंढ के बता दीजिए। जनता की शिकायत है कि जो वहाँ लोग रहते हैं, जो उनसे हमने बात की, कि पार्षद जी ने तो इधर से आना ही बंद कर दिया है। नहीं, आने को तो मेरा यहाँ घर है, घर से मैं जाता हूँ, जाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, आता जाता। पानी भरा हुआ है, इधर से नहीं निकलते, उनके घर के पास तो साफ है, इसलिए वो उधर से निकल जाते हैं, इधर आते ही नहीं। परसों उद्घाटन था, जब भी मैं इधर से ही 62 गया था,
और जब मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा। कैसा लगता है जब निकलते हो पानी से? अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं। अब वालों हड़ताल कर ली, अब हड़ताल में क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी, लेकिन इस पे काम चलता रहता है। उम्मीद है पार्षद जी अगले कुछ टाइम में जो विश्वास अपने जो नागरिक हैं अपने वार्ड के उनका खो चुके हैं, वो फिर वापस लाएंगे विश्वास को और उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ऐसा हम भी मानकर चलते हैं, उम्मीद करते हैं। और ये समस्या जो इनके आसपास है बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में, जिसकी वजह से लोग बहुत नाराज़ हैं और आपने पीछे देखा भी होगा। तो उम्मीद है वो नाराज़गी भी ख़त्म होगी। इसी के साथ हम ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। नमस्कार।